हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आज की क्लास में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक। Teaching can be classified into three levels on the basis of mental development of learners and the objectives of teaching. टीचिंग प्रोसेस जो है हमारा वो थ्री लेवल से पास होता है और इन्हीं थ्री लेवल से कोई भी लर्नर अपने मेंटल डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ये थ्री लेवल्स एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से लर्निंग प्रोसेस जो है वो सिंपल मेमोराइजेशन से स्टार्ट होकर हायर ऑर्डर थिंकिंग तक पहुंचता है। लेवल ऑफ टीचिंग रेफर्स करता है कि हम किस तरह से किसी भी कॉन्सेप्ट के डेप्थ तक जाते हैं और अपनी लर्निंग को कंप्लीट करते हैं। नाउ आवर फर्स्ट लेवल, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इस लेवल से नाम से ही हमें पता चलता है ये जो फर्स्ट लेवल है हमारा, ये बच्चे की लर्नर की मेमोरी से रिलेटेड होता है। ये लर्निंग का सबसे लोएस्ट लेवल होता है। एट दिस लेवल लर्निंग, जो इस लेवल पर जो हमारी लर्निंग होगी वो सिर्फ क्रैमिंग होगी या हम बोल सकते हैं मेमोराइजेशन के ऊपर ही डिपेंड होगी। इसमें हम फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, जितने भी डेफिनेशंस हैं उनको हम मेमोराइजेशन यानी उनकी हम क्रैमिंग करते हैं। यहाँ पर कोई भी डीप अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इसीलिए ये लेवल्स जो होता है ये सिर्फ हम देखते हैं प्राइमरी सेक्शन यानी छोटी क्लासेस के लिए ही यूजफुल होता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग गिवन बाय फ्रेडरिक हर्बर्ट, जो एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने मेमोरी ऑफ टीचिंग को हमें दिया था। अब अगर हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की पढ़ेंगे तो ये जो लेवल होता है ये टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर सेंटर्ड मतलब इसमें जो टीचर्स का रोल होता है ये काफी एक्टिव होता है, बट इसमें जो लर्नर का रोल होता है वो पैसिव होता है। कंप्लीट रोल प्ले किया जाता है टीचर्स द्वारा और इसमें जो सारी चीजें, जो भी कॉन्सेप्ट हमें दिया जाएगा, जो भी हमारी लर्निंग कराई जाएगी, जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो हमें नॉलेज दी जाएगी, वो सारी टीचर सेंटर्ड होंगी। लर्नर जो होगा इसमें बिल्कुल पैसिव होगा। सेकंड, लेक्चर मेथड इज यूज्ड। इसमें लेक्चर मेथड जो है वो यूज किया जाता है। नो डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, इस लेवल के अंदर किसी भी तरह का हमारा थिंकिंग का डेवलपमेंट नहीं होता, ना ही हमारी क्रिएटिव जो हमारी स्किल है, थिंकिंग है, ये जो हमारे लेवल होता है यहाँ पर लर्निंग का बिल्कुल थॉटलेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक तरह की क्रैमिंग करते हैं, रोट लर्निंग करते हैं। ये वाली जो लर्निंग होती है ये छोटे बच्चों के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, यंग हायर एजुकेशन में इस तरह की एजुकेशन जो है वो अनयूजफुल होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है उसमें हम लर्निंग डेफिनेशन, डेट्स, फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें जो हैं सिर्फ उनकी क्रैमिंग करते हैं, उनको याद करते हैं। अगर हम इस टीचिंग में टीचर का रोल देखें तो जैसे कि हमने पहले ही डिफाइन किया है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जो टीचर का रोल होगा वो हाईली एक्टिव होगा, क्योंकि बिल्कुल ऑल रोल प्ले बाय टीचर, यहाँ पर सारा रोल टीचर्स प्ले करेगा। टीचर्स जो है वो अपने आप इंफॉर्मेशन गैदर करेगा और अपने आप ही वो इंफॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट करेगा। इसमें लर्नर जो है सिर्फ पैसिव रोल प्ले करता है। टीचर जो यूज करेगा इसमें ड्रिल मेथड्स हैं, लेक्चर मेथड्स हैं, रिपीटेशन है, ये वाली चीजें जो है वो यूज होंगी। इसमें जो है रिकॉलिंग, रिटेंशन ऑफ, ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। रोल ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, यहाँ पर टीचर का रोल एक्टिव होता है बट स्टूडेंट रोल इज पैसिव। स्टूडेंट का जो लर्नर का रोल होगा वो काफी पैसिव होगा। जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ लिसनिंग करेगा, मेमोरीज यानी गेन करेगा, मेमोराइज करेगा, रिप्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन को टुगेदर करेगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव होंगे सिर्फ रिकॉल एबिलिटी को ये डेवलप करेंगे। यहाँ पर बच्चे का जो है किसी भी तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो डेवलप नहीं होगा। सेकंड,
टू हेल्प स्टूडेंट्स रिमेंबर फैक्चुअल नॉलेज, सिर्फ रिमेंबरिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा, रिकॉलिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा, यहाँ पर जो है सिर्फ रोट लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। अगर हम मेरिट्स की बात करें, ठीक है, इसकी मेरिट्स क्या होंगी? हेल्प्स इन क्विक कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, ये जो मेथड है ये जस्ट सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए हेल्पफुल होता है। यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए भी फुल मतलब हमारे लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम छोटी क्लासेस में क्या करते हैं, हम जितने भी प्राइमरी सेक्शंस हैं या जो भी हमारी लोअर क्लासेस हैं वहां पर हम क्या करते हैं, बच्चे को जैसे ही हम प्राइमरी सेक्शन में टेबल लर्न कराते हैं, ठीक है, उसको हम काउंटिंग सिखाते हैं, ये सारी चीजें हमारी लेवल मेमोरी लेवल के में ही इंक्लूड होती हैं। स्ट्रेंथ्स, बेसिक नॉलेज, मेमोरी लेवल जो है सिर्फ हमारे जो है वो बेसिक नॉलेज को, बेसिक कॉन्सेप्ट को ही सॉलिड करता है। सुटेबल फॉर बिगनर्स, बिगनर्स के लिए ये अच्छा होते हैं, छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से ही इस लेवल में जो है वो लर्निंग उनका प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। बट इस लेवल में एक जो हम इसकी मेरिट्स में हम देखते हैं, इस लेवल की मेरिट्स जो हमें देखने को मिलती है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बेस होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल का। यहीं से जो लर्नर है वो उसकी जो लर्निंग है, लर्निंग की स्टार्टिंग जो है हमें मेमोरी लेवल से ही देखने को मिलती है। डिमेरिट्स की बात करें, डज नॉट डेवलप थिंकिंग एबिलिटी, ऑलरेडी वी डिस्कस। डिमेरिट्स की बात करें, डज नॉट डेवलप थिंकिंग एबिलिटी, डिमेरिट्स में हम देखेंगे कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है हमारे अंदर किसी भी तरह की थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप नहीं करता, बिकॉज इट फोकस ओनली ऑन मेमोराइजेशन एंड क्रैमिंग। लर्निंग इज टेम्पररी, यहाँ पर जो लर्निंग होगी वो परमानेंट नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंगेबल बेस नहीं होगी, सिर्फ टेम्पररी होगी। कुछ टाइम पीरियड के लिए बच्चा जो है चीजों को रटेगा, रोट लर्निंग करेगा, उसके बाद सिर्फ एग्जाम के लिए ये चीजें यूजफुल होंगी। नो स्कोप फॉर क्रिएटिविटी, ऑलरेडी वी कैन डिस्कस, ठीक है। स्टूडेंट्स में लॉस इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स का इसमें जो है इंटरेस्ट जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हमारा सेकेंड लेवल है, जिसके अंदर बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। वो कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस को, इंफॉर्मेशन नॉलेज को, जितनी भी चीजें हैं उनको वो समझने के लिए ट्राई करता है, वो रीजन ढूंढता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के पीछे रीजन क्या है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग गिवन बाय मॉरिसन इन 1970। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर एक्टिव, दोनों जो हैं काफी एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ये जो मेथड है हमारा, ये क्वेश्चन आंसर मेथड्स हैं, इस लेवल में हम क्वेश्चन आंसर मेथड्स को इंक्लूड करते हैं। इस लेवल के अंदर लर्नर के अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है, उसकी थिंकिंग डेवलप होती है, उसको रीजन ढूंढने के लिए वो यहाँ पर अपनी एबिलिटी जो है वो स्टार्ट करता है, उसकी स्किल डेवलप होती है, वो रीजन